दोस्तों ये है मिस्टर वर्मा जी 50 के एज में बिल्कुल सीधे साधे जिंदगी जी रहे हैं। मिस्टर वर्मा जी ना ही किसी ब्रांडेड कंपनी के कपड़ा पहनते हैं, ना ही कोई लग्जरी ब्रांडेड कार ओन करते हैं और ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। मिस्टर वर्मा जी का फैमिली बिल्कुल हम्बल है। इनके फादर एक किराना स्टोर पे काम करते थे, जिससे उनकी इनकम से बस घर में 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा हो पाता था। लेकिन इस सब के बावजूद आज मिस्टर वर्मा जी एक मिलियनर पर्सन है। दैट मीन्स मिस्टर वर्मा जी का नेटवर्थ आज 7 करोड़ से ज्यादा है। मिस्टर वर्मा जी इतने वेल्दी कैसे बन पाए हम जल्द ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले मिलिए मिस्टर शर्मा जी से। मिस्टर शर्मा जी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन करते हैं, जिसे उनके फादर ने फाउंड करा था, लेकिन अब वो कंपनी मिस्टर शर्मा जी के बेटे संभाल रहे हैं। मिस्टर शर्मा जी वो लाइफ स्टाइल जी रहे जो एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है। मिस्टर शर्मा जी ब्रांडेड कंपनी के कपड़ा, लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर, लग्जरी कार एंड लग्जरी विला ओन करते थे। लेकिन 50 की उम्र तक आते आते मिस्टर शर्मा जी बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनके ऊपर बैंक के कई करोड़ की कर्ज है, जिसे न चुकाने पर मिस्टर शर्मा जी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम 5 अमेजिंग लाइफ लेसन मिस्टर वर्मा जी से लेंगे, जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कम सैलरी से अमीर बन सकते हैं। और 4 अमेजिंग लाइफ लेसन मिस्टर शर्मा जी से लेंगे, जिससे आपको हर हाल में अवॉइड करके लाइफ में आगे बढ़ना है और फाइनेंशियल सक्सेस जर्नी को कंप्लीट करना है। पहले मिस्टर वर्मा जी के लेसन को देखते हैं। जैसा कि मिस्टर वर्मा जी के फादर एक किराना स्टोर पे काम करते थे, जिससे उनके इनकम से बस घर में 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा हो पाता था। ऐसे में मिस्टर वर्मा जी को ये बात पहले ही समझ आ गया था कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें कुछ अलग करना होगा। कॉलेज खत्म करने के बाद मिस्टर वर्मा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगते हैं, जहां से उन्हें 25,000 रुपया मंथली सैलरी मिलता है। सैलरी मिलते ही सबसे पहले मिस्टर वर्मा जी खुद को पे करते हैं, क्योंकि वर्मा जी ये समझते थे कि अगर वो खुद को बाद में पे करेंगे तो एंड में सेविंग करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते ही 10,000 दूसरे अकाउंट में सेव कर लेते हैं। वर्मा जी के पास जब कुछ अमाउंट सेव हो गया तो पैसिव इनकम बनाने में उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। बिकॉज वर्मा जी रिच डैड पुअर डैड बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक में ये पढ़ा था कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मतलब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। और इसलिए मिस्टर वर्मा जी पहले अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाते हैं। बहुत लोगों को पैसिव इनकम क्या होता है ये समझ नहीं आया होगा, तो उन्हें बता दे। पैसिव इनकम मीन्स ऐसा कोई काम जिसे करने में आपको एक बार ही पैसा या आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो। पैसा इन्वेस्ट करने से मतलब कोई ऐसा काम जिसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वहां से आपको रेगुलर इनकम आता रहे। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, रेंटल हाउस या कोई गाड़ी का रेंटल इनकम। टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब आप एक बार टाइम इन्वेस्ट करके कोई पेड कोर्स बना सकते हो, जहां से आपको रेगुलर इनकम आता रहे। लेसन नंबर 2, अब मिस्टर वर्मा जी के पास एक्टिव और पैसिव दोनों जगह से इनकम आ रहा था। मिस्टर वर्मा जी को यह पता था कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 7.5% से बढ़ रहा है। अगर वो अपने वेल्थ को ग्रो नहीं कर पाते हैं तो उनका वेल्थ दिन प्रतिदिन कमता ही जाएगा। इसलिए उन्हें अपने वेल्थ को कहीं इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जहां से उन्हें एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल सके। लेसन नंबर 3, वैसे तो मिस्टर वर्मा जी के पास बहुत सारे ऑप्शन थे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मिस्टर वर्मा जी को यह पता था कि उनके पास ना ही मार्केट रिसर्च करने के लिए उनके पास टाइम है और ना ही मार्केट के बारे में उनके पास नॉलेज। इसलिए मिस्टर वर्मा जी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड इन SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। बिकॉज इंडेक्स फंड में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो कम लगता है एंड इसमें आपके कैपिटल को इंडिया के टॉप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपके वेल्थ पर कम रिस्क रहता है। मिस्टर वर्मा जी इंडेक्स फंड में 15,000 से SIP स्टार्ट करते हैं और 10% से हर साल SIP अमाउंट को बढ़ाते हैं, बिकॉज उनका इनकम भी बढ़ता है। आफ्टर 25 ईयर उनके पास अराउंड 9 करोड़ से ज्यादा का वेल्थ होता है। लेसन नंबर 4, मिस्टर वर्मा जी शुरू से ही अपना लायबिलिटीज को कम रखा, मीन्स फिजूल के खर्चे को कम रखा एंड एसेट्स को बढ़ाया। लेसन नंबर 5, अब जैसा कि एक कहावत है, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। मतलब आपके पास जो है वो बहुत है। इस मेंटेलिटी से निकलने के लिए मिस्टर वर्मा जी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी एंड उनकी लिखी बुक को रीड करना शुरू कर दिए थे। ये है मिस्टर वर्मा जी के मोस्ट 5 सक्सेसफुल लाइफ लेसन, जिसे आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम मिस्टर शर्मा जी के लेसन को देखते हैं, जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना है।
जैसे कि मिस्टर शर्मा जी के फादर ने बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फाउंड करा था, जिसे बाद में चल के उनके बेटे संभाल रहे थे, लेकिन आज वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। लेसन नंबर 1, शर्मा जी के फादर ने जब उनके हाथों में कंपनी सौंपी तो शर्मा जी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उनका एक्सपेंस बढ़ता ही चला गया और एंजॉय करने के कारण कंपनी से उनका फोकस दिन प्रतिदिन कम रहने लगा। लेसन नंबर 2, शर्मा जी के फादर ने जब उनके हाथों में कंपनी सौंपी तो उस समय कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन जब शर्मा जी के बेटे कंपनी को संभाल रहे थे तो वो एसेट्स बनाने के बदले लायबिलिटीज बढ़ा रहे थे, जिसके कारण उनका एक्सपेंस बढ़ता चला गया। लेसन नंबर 3, एक अमेरिकन ऑथर है जिम रॉन, उनका एक बात बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। शर्मा जी ऐशोआराम के चक्कर में उनका उठना बैठना गलत लोगों के साथ हो गया था। लेसन नंबर 4, किसी ने कहा है लर्निंग इज अर्निंग, दैट मीन्स आप जितना सीखते हो आप उतना ही ग्रो करते हो। एक समय के बाद शर्मा जी सीखना छोड़ दिए थे, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर रहे थे। ये है मिस्टर शर्मा जी के 5 बैड लेसन, जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना है। आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।